करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमतां मनो में। रस घन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम्। राधा चरण विलोडित रुचिरशिखंडम हरिं वंदे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से अपने लोग भक्ति के 64 अंगों की व्याख्या का कथन श्रवण कर रहे हैं। जिसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है उसके हृदय में ये अंग प्रकट होते हैं, और जिसके हृदय में ये अंग प्रकट होते हैं उसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है। पूरक हैं एक दूसरे के। जिसमें छठे अंग की व्याख्या चल रही है, कृष्णार्थे भोगादि त्यागो। भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए समस्त भोगादि का त्याग। क्या भोगादि के त्याग से प्रभु प्रसन्न होते हैं? प्रश्न उठ सकता है। प्रभु आपकी पूरी समर्पण वृत्ति से प्रसन्न होते हैं। आपके अनन्य भजन से, हमारे अनन्य भजन से प्रभु प्रसन्न होते हैं। चूंकि अनन्य भजन में ये सब भोग विलास आदि विषय वार्ता बाधक हैं, इसलिए प्रभु कहते हैं भक्ति का अंग है कि समस्त भोगादि का त्याग। क्यों? क्योंकि समस्त भोगादि का जब त्याग हो जाएगा हृदय से तो प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाएगा। त्याग का अर्थ केवल इतना नहीं ले लेना है कि सब कुछ छोड़ दिया बाहर से और वन में निकल गए, प्रभु का भेष धारण किया, प्रभु के स्मरण। ये भी एक अंग है त्याग का। लेकिन पूर्ण त्याग तभी होता है जब अंतर से भोग वस्तु के प्रति जरा सी भी लोलुपता, उस संयोगजन्य सुख के प्रति जरा सी भी आकर्षण वृत्ति नहीं बचती, तब वह पूर्ण त्याग होता है।
जब किसी भी प्रकार की आकर्षण वृत्ति बचती नहीं है, तब प्रभु के प्रति अंतर से समर्पण हो जाता है, हृदय समर्पित हो जाता है, मन बुद्धि अहम सब कुछ समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि अब प्रभु के सिवा उन्हें कोई और दिखता नहीं। इसलिए कहा प्रभु की प्रसन्नता के लिए, कृष्णार्थे, प्रभु के लिए समस्त भोगादि का त्याग, सब कुछ छोड़ दिया गोपियों ने प्रभु के लिए। पति सुतान वया भ्रातृ बांधवान नति विलंघ्यत तेन उच्युता गताः गति विदस्तवोद गीत मोहिताः कितव योषितः कत्स्य जैन्यषि। स्वयं गोपीजन कहती हैं कि हमने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया, पति पुत्र परिवार सब कुछ आपके लिए त्याग दिया, और आप कहते हो कि चले जाओ। मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंस। नहीं, तो प्रभु कहते हैं अपने मुख से कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम्हारे ऋण से मैं कभी छूट नहीं सकता। तुम अपनी कृपा से भले ही मुझे मेरे ऋण को माफ कर दो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा ऋणी बना रहूंगा, क्योंकि जो श्रृंखलाएं, जो विधि विधानों की श्रृंखलाएं, जो संसार की श्रृंखलाएं, बेड़ियां हैं, उनको तोड़ना कितना कठिन है, कितना कष्टप्रद है, लेकिन उन सब को तोड़ करके तुम मेरी शरणापन्न हुई, मेरे लिए तुमने ये सब कुछ छोड़ा, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। प्रभु ऋणी हो जाते हैं, हाँ हाँ, ऋणी हो जाते हैं प्रभु, उनकी रज के लिए व्याकुल रहते हैं। प्रसंग है ऐसी महामहिमा में गोपीजनों की रज के लिए प्रभु व्याकुल रहते हैं। द्वारिका में प्रभु बीमारी का थोड़ा अभिनय किया, सब जगह औषधि के लिए वैद्य आदि बुलाए गए, बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए कि प्रभु को क्या हुआ, ये पूरी जांच होने लगी प्रभु की। स्वयं ठाकुर जी ने कहा कि मैं इन सब औषधियों से ठीक नहीं होऊंगा, तो सब एकदम आगे खड़े हुए आकर के, और सब ने प्रार्थना करी कि आप जो कहो, जैसे आप ठीक हो, आप बताओ, हम वो करने के लिए तैयार हैं। तो प्रभु ने कहा कि सब जो मैं कहूँगा वह करोगे? बोले हाँ करेंगे। बोले मैं तभी ठीक हूँगा जब किसी प्रेमी की, किसी भक्त की चरण रज मुझे मिल जाएगी और मैं उसे अपने मस्तक पर रखूँगा, तब मैं इस औषधि से ठीक हो सकता हूँ, वरना नहीं। तो जितने भी द्वारिकावासी थे, भक्तजन थे, वो सब पीछे हट गए। क्यों हट गए? प्रभु हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं, इनको अपनी चरण रज दे करके हम नरकगामी थोड़ी होना चाहते हैं, नरक थोड़ी जाना है हमें। सब लोग पीछे हट गए। नारद जी से प्रभु ने कहा कि आप जाओ ब्रज में, वहाँ कहो तो शायद वह लोग दे दें, वह सब जन दे दें। नारद जी गए और नारद जी ने पूरा वृत्तांत गोपियों को कहा कि प्रभु की बड़ी स्थिति ठीक नहीं है, बीमार हैं। तो सब एकदम व्याकुल हो गए कि औषधि हुई कि नहीं हुई, क्या कारण है, क्या विषय है। बोले हाँ औषधि प्रभु ने ही बताई है, उन्होंने कहा है कि जो कोई मेरा भक्त हो, मेरे प्रति पूर्ण समर्पित हो, जो केवल मेरा हो, वो है अगर मुझे अपनी चरण रस दे दे तो मैं ठीक हो सकता हूँ। तो सब गोपियों ने अपनी अपनी चरण रस लेकर के, नारद जल्दी जाओ और जाकर के ठाकुर जी को दो, वो प्रसन्न रहें, वो सुखी रहें, वो स्वस्थ हो जाएं, हमारी यही कामना है, आप दो, जल्दी दो जाकर के, उन्हें विलंब ना करो। तो नारद जी ने कहा कि बड़ी आश्चर्य की बात है, आप तुरंत दे रहे हैं, आपको नरक का भय नहीं है? अरे सर्वलोक महेश्वर, सबके स्वामी, जगत विधाता जगन्नाथ द्वारिकाधीश श्री ठाकुर जी हैं, और उनको कोई अपनी चरण रस दे तो नरकगामी होगा। तो सब गोपीजनों के आँखों से अश्रु विसर्जन होने लगा, और गोपीजन बोली कि हम नरक जाने के लिए तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? अगर हमारी चरण रस से हमारा प्रीतम स्वस्थ होता है,
श्री कृष्ण स्वस्थ होते हैं तो करोड़ों जन्म करोड़ों कल्पों तक हमें नरक भोगना पड़े हम तैयार हैं। कहीं आसक्ति नहीं रह गई, कहीं ममता नहीं रह गई, कहीं कुछ पाने की इच्छा बकाया नहीं रह गई, तब ये स्थिति आई। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मान सुख रास है। आपकी प्रसन्नता है ना, आप प्रसन्न हो ना, जहां आप रखो जैसे आप रखो, लेकिन आपके सिवा हमारा कोई नहीं। ये हृदय में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हम सब ये कहने को तैयार रहते हैं कि मेरे श्री केवल श्री ठाकुर जी हैं, लेकिन दूसरों ना कोई, यहां हम फेल हो जाते हैं। हमारे और भी हैं, हमारी और भी इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, चाह है, उनको प्राप्ति की उत्कट हमारे हृदय में अभिलाषा है, तो प्रभु की उत्कंठा प्रभु की अभिलाषा हृदय में जागृत नहीं हो पा रही। गोपी जनों का कोई और नहीं है, भक्तों का कोई और नहीं है। मीरा जी के पास क्या सुख सुविधाओं की कोई कमी है? राजघराने की महारानी की सुपुत्री है, लेकिन सब कुछ छोड़ करके और श्री ठाकुर जी को भजती हैं, श्री ठाकुर जी की हो जाती हैं, सबको निस्सार समझ के। बड़े बड़े महापुरुष देखिए, रूप सनातन जी उस समय के मंत्री थे, बड़े बड़े पदों पर थे, लेकिन संसार स्वाद सुख बांत ज्यों दोहु रूप सनातन त्याग दियो। संसार स्वाद, जिसको संसार स्वाद समझता है, जो संसार का सुखाभास है, जिसमें सब जन लगे हुए हैं, उस सबको बांत की तरह, बांत अर्थात वमन, उल्टी, जैसे कि उल्टी को देख करके, वमन को देख करके अपने मुख को सिकोड़ करके और चला जाता, भाग जाता है वहाँ से। इसी प्रकार इस संसार के जितने भी भोग विलास आदि सुख हैं, उनको उल्टी वमन के समान त्याग करके रूप सनातन जी के विषय में आया कि वे जो सावन जलधार, जैसे सावन में जलधार मिलने की उत्कंठित रहती है समुद्र, तो ऐसे निकल पड़े वृंदावन की ओर। वृंदावन को यों चले ज्यों सावन जलधार। जान लिया इन महापुरुषों ने कि संसार नहीं है हमारे मतलब का, नहीं हमें सुख पहुंचा सकता, तो छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। बातें भी हों कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं और विषयों के प्रति लालसा भी बनी रहे, ये बात नहीं हो सकती। जैसे हंसना और मुंह फुलाना एक संग नहीं हो सकता कि हम ठहाका मार के हंस भी लें और मुंह भी फुला लें उसी समय, नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो अपने आप को भगवत समर्पित कहता है, भगवान का कहता है, और उसके हृदय में हृदय लालसा बनी रहे, हृदय लोलुपता बनी रहे, नहीं। हाँ, स्वभाव संस्कारवश विषयों के प्रति आकर्षण हो सकता है, साधक का होता है, लेकिन सत्वत्व बुद्धि उसमें ना होकर के प्रभु में होती है, तो वो चीखता है, वो पुकारता है प्रभु को कि नाथ बचाओ। अनंत जन्मों के स्वभाव के कारण मैं इस आकर्षण से नहीं बच पा रहा। ये उसमें उसके स्वभाव, उसके संस्कार की बात है। वो सुखी होकर के, वो सुख बुद्धि करके उन विषयों को नहीं भोग रहा, वो दुखी अंदर से जल रहा है कि कैसे छोड़ूं, नहीं छूट पा रहे, तो वो पुकारता है प्रभु को, उसके लिए ये प्रक्रिया है। लेकिन जो सुख बुद्धि करके लगे हुए हैं, जो सुख बुद्धि करके भोग रहे हैं संसार को, त्राण पाना बड़ा संभव सा है, बहुत कठिन है। ये सुख की जो लोलुपता है, लालसा है, यही बंधन है और कुछ बंधन नहीं है। कल भी श्रवण किया अपने जनों ने संतों की वाणी में कि केवल ये जो सुख की लोलुपता है, लालसा है, बस मात्र इतना ही बंधन है। ये लालसा जहां मिटी, भोग उतने कष्टप्रद नहीं है, भोग उतने दुखदाई नहीं है जितने भोगों की लालसा दुखदाई है। अब देखो प्रकट में ये भी तो माया ही है जिससे बोल रहे हैं माइक आदि,
या ये पंखा आदि जो चल रहा है ये भी सब, लेकिन क्योंकि भगवत समर्पित हो गया, भगवत सन्मुख हो गया, तो यह बांधने वाला नहीं है, नहीं बांध सकता। इससे प्रभु की चर्चा हो रही है तो ये बांधने वाला नहीं है। इसी प्रकार जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण से भगवत समर्पित व्यक्ति वस्तु स्थान हो जाते हैं, उसी क्षण से बंधन कट जाते हैं निश्चित रूप से। भले ही विषयी है, भले ही कामी है, भले ही क्रोधी है, भले ही विषय की हृदय में स्फुरना होती है, लेकिन प्रभु के प्रति समर्पित हो गया है, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण हो गया है, प्रभु को सत्य वस्तु जानने लगा है, संसार के प्रति आकर्षण वृत्ति नहीं रह गई है, लेकिन भले ही उसके हृदय में विषय की जो कामना है, वो जो विषय के प्रति आकर्षण है वो स्थिर है, तो उसका अमंगल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वह जान गया कि विषय असत है, भले ही मैं नहीं छोड़ पा रहा, उसने हृदय से मान लिया, उसके हृदय में स्वीकृति हो गई। और जहां ये स्वीकृति होती है तो फिर उस स्वीकृति का कार्य प्रारंभ होता है कि धीरे 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 उस स्वीकृति के प्रभाव से विषय की स्फुरना भी बंद हो जाती है, विषय स्फुरित ही नहीं होते। भोग्य वस्तु सामने है तब भी हृदय में ये नहीं आता कि इसको भोगा जाए। ऐसी महापुरुषों की स्तुति होती है, केवल स्वीकार करने से विषय की लोलुपता, जो लालसा है, बस ये मिट जाए, यही सबसे बड़ा बंधन है। विषय की लोलुपता क्यों हृदय में? कल चर्चा हो रही थी, क्योंकि अपना जो दृष्टि है वह परिणाम पर नहीं है। हाँ, हम पशु होते, पक्षी होते, या कहीं इससे ऊपर अर्थात देवता आदि होते तो भाई परिणाम की चिंता, तो परिणाम भोग ही रहे हैं। कल जैसे चर्चा हुई वे तो परिणाम भोग ही रहे हैं, लेकिन मनुष्य योनि में, मनुष्य जीवन में अगर परिणाम की चिंता नहीं है तो बड़ा कष्टप्रद जीवन है। क्योंकि इसी ही जीवन में, केवल मनुष्य जीवन में ही परिणाम के प्रति जीव सचेत हो सकता है, और कोई जीवन। कितना बड़ा हमें एक मौका मिला है कि हम परिणाम के विषय में सोच सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, हम बहुत इसे हल्के में लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत पशुभिर नराणाम, ये चारों कार्य तो पशुजन भी कर रहे हैं। आप देखिए, जो मनुष्य जीवन में हम कर रहे हैं वह कार्य पशु भी कर रहे हैं, तो फिर मनुष्य जीवन की इतनी महिमा क्यों गाई गई है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। हम धर्म के विषय में, धर्म के प्रति जिज्ञासा, इस सब को, इन दुखों को छोड़ करके हम प्रभु तक जा सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, ठाकुर जी के सखा बन सकते हैं, ठाकुर जी को अपना पुत्र मान करके वात्सल्य भाव से उनके प्रति समर्पण कर सकते हैं, प्रियाजू की क्या नहीं बन सकते हम इस मनुष्य शरीर से। ये चारों कार्य तो पशु भी कर रहा है, सब ये जीव योनि उसी में लगी हुई हैं। क्या चार कार्य? आहार निद्रा भय मैथुन, चारों इसी में लगे हैं। सब खाने में लगे हुए हैं अच्छे अच्छे पदार्थों को। आप कहेंगे कि अच्छे अच्छे पदार्थ कहाँ खाते हैं पशु पक्षी? तो आप जब उस योनि में थे तो आपको वही पदार्थ बहुत अमृत तुल्य लगते थे। इस बुद्धि में ना रहें कि उन लोगों को ये कितना कष्टप्रद जीवन है कि विष्ठा खानी पड़ती। उनके लिए विष्ठा इतनी स्वादमयी है जितना हमारे लिए 56 भोग, वो उसमें इतने संतुष्ट हैं। बड़ा आहार में वह भी लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं। बढ़िया बढ़िया पदार्थ हों, बढ़िया बढ़िया खाने की हृदय में लालसा लोलुपता जगी हुई है, तो ये आहार वह भी कर रहे हैं। निद्रा, सोते वह भी हैं, सोते हम भी हैं। हम थोड़ा अच्छे व्यवहार से सोते हैं कि सुंदर गद्दा है, रजाई है आदि, वैसे सोते वह भी हैं, हम भी सोते हैं। भय उनको भी रहता है अपने मालिक का या आसपास के लोगों का, और भय हमको भी रहता है।
निरंतर भय में ही अपना जीवन हम व्यतीत करते हैं। समाज का भय, राष्ट्र का भय, अब कोई रोग ना हो जाए, कोई परिवार में दिक्कत ना पैदा हो जाए, हर समय इस चिंता से आतुर रहते हैं, भयभीत रहते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, तो क्या अधिक है मनुष्य जीवन में? केवल धर्म, परम धर्म, जिससे हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। इस मनुष्य जीवन में प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, और किस शरीर में प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल इस जीवन में प्रभु की प्राप्ति। कितना बड़ा एक विषय है ना प्रभु की प्राप्ति। ये हंसी खेल लगता है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। आप सोचो, अनंत जन्मों से अपने जन भटक रहे हैं, कितने जन्म हो गए, कभी चैन नहीं पाया। जब से तुम बिछड़े पिए प्यारे, कबहू ना पायो चैन। मीरा जी कहती हैं, जब से प्रभु हमसे बिछड़े, जब से हमसे प्रभु दूर हुए, दूर क्या हुए, हमने मान लिए अपने से दूर, केवल ये मान्यता। उस दिन से कितने कष्ट में हैं अपने जन। जब तक प्रभु से मिलन नहीं होगा तब तक ये कष्ट नहीं जाएगा, और वो मिलन इस मनुष्य जीवन में संभव है। इसलिए इस मनुष्य जीवन की बहुत महिमा गाई गई है, बहुत महात्म कहा गया है। इसमें भी आकर के अगर भोगों के प्रति लोलुपता रहे, उन्हीं के प्रति आकर्षण बुद्धि रहे, तो फिर क्या फायदा। इसलिए केवल मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें हम परिणाम के विषय में सोच सकते हैं, परिणाम के विषय में चिंतन कर सकते हैं। नहीं करता संसार का कोई जीव भी परिणाम के विषय में चिंता। अभी सुख मिला, भोगो और तुरंत छुट्टी, और परिणाम की कहाँ चिंता है किसी को। बिल्कुल परिणाम की कोई चिंता नहीं है, और परिणाम में दुख ही भोगना पड़ता है। कैसे एकदम आसक्त चुक्त होकर के हम लोग लगे रहते हैं अपने कुटुंब के भरण पोषण में, कितनी दयनीय अवस्था है, और अंत में दुख ही पाते हैं। पूर्व में अपने जीवन में देखा है ऐसे जनों को कि एक माँ है, उसका पुत्र है, वह पुत्र दिन रात अपनी माता को गाली देता है, गाली देता है। माँ को गाली देनी चाहिए, लेकिन माँ को गाली देता है, उनको अनेक प्रकार के कष्ट देता है। समाज में भी उसकी बदनामी है, समाज भी उसको स्वीकार नहीं किए हुए है। फिर भी आसक्तिवश, मोहवश वह माँ उसके लिए रोती है, तड़पती है। वैराग्य नहीं होता उसे प्रभु से प्रेम नहीं होता, वे प्रभु को पुत्र मानना नहीं चाहती, वो उसी के पीछे लगी हुई है जो उसे यही दशा है जो हमें कष्ट देते हैं। बस उन्हीं के, हम जानते हैं कि कोई हमारा सहयोगी नहीं है, कोई हमारे लिए काम में नहीं आने वाला है, तब भी यही माया है कि हम उन्हीं के लिए अपना जीवन दिए रहते हैं। भागवत में एक प्रसंग आता है एकादश स्कंद में, कबूतर कबूतरी का। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, उसका श्रवण अपने जन करते हैं। एक कपोत कबूतर था किसी जंगल में। कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्ध मुवास कतिचित समाह। बहुत ध्यान से, ये शास्त्र के वचन हैं। जब इन्हें ध्यान से सुन करके अपने जन हृदयंगम करेंगे तो हमारे जीवन में क्रांतिकारी होंगे। ये बिल्कुल हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात कर देंगे। अर्थात संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसको छुड़ाने में ये सब वचन, शास्त्रों के जो वचन हैं वे सहायक होते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुने। कह रहे हैं कि किसी जंगल में एक कबूतर रहा करता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। बिल्कुल अपने साथ इसको जोड़ते जाएं, हम भी इसी की भांति हैं। अपना एक छोटा सा मकान बना करके हम अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। आप थोड़ा विचार कीजिए, एक राज्य, उसका एक छोटा सा नगर, उसका एक छोटा सा गांव, मोहल्ला आदि, उसमें एक छोटा सा अपना घर, उसके ऊपर राज्य है, देश है, ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड है। हमारी क्या गिनती है उन सब में, बताइए।
राई के दाने इतने सारे नीचे बिखरे हों तो आप क्या उन्हें गिन सकते हैं? क्या आप हर दाने को देख सकते हैं? कितना कष्टप्रद हो जाएगा। तो आप सोचो कि राई से भी छोटा, मतलब राई भी तो भी बड़ा दिखता है, अणुअणियां बहुत छोटे से छोटे जो देख भी नहीं सकते हम किसी यंत्र के द्वारा भी, इतनी भी हमारी गिनती नहीं है इस पूरे ब्रह्मांडों में। और हम गर्व करते हैं कि अमुक हमारा है, अमुक बंगला हमारा है, अमुक गाड़ी हमारी है। वो क्या है? मात्र एक छोटा सा घोंसला है। अपने को हमें इसके साथ जोड़ना है। कबूतर है, उसने एक घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वे कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उसकी मादा कबूतरी, उसकी अर्धांगिनी उसके साथ उस घोंसले में रहती। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती, आसक्ति होती चली जाती कि जन्म जन्मांतर तक हमारा वियोग नहीं होगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। अगले पल नहीं पता, लेकिन जन्म जन्मांतरों का वादा हो रहा है। वाह! वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया कि वे निशंक होकर वहाँ की वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते, खाते पीते। देखो, यही हमारी दशा है, यही हमारी दशा है। खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। उसी ऐसा ये करते कबूतर कबूतरी कि पूरे जंगल में घूमते फिरते, खाते पीते, आनंद करते। परिणाम की बात हो रही है। परिणाम क्या होगा? यम यम वांछति साराजंस तर्पयन्त्यनुकंपिता तम तम समनयत कामम कृच्छ्रेणाप्य जितेंद्रिय। राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वे जो कुछ चाहती, कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठा करके उसकी कामना पूर्ण करता। देखिए अपने जीवन में जो हमारे प्रियजन चाहते हैं, बस उसके लिए अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हुए, अपने जीवन को बर्बाद करते हुए उनके को सुखी करना चाहते हैं, और वो सुखी नहीं होते। होंगे कैसे? जब आप सुखी नहीं हैं तो आप दूसरे को सुखी कैसे कर सकते हैं? जब आप प्रेमी नहीं हैं तो आप दूसरे को प्रेम कैसे दे सकते हैं? आश्चर्य है। आपके पास 100 रुपये हैं तो आप दूसरे को 100 रुपये देने के अधिकारी हैं। जब आपके पास फूटी कौड़ी नहीं हो, आप बड़ी बड़ी बातें करें कि हम तुम्हें खूब रुपया पैसों से तुम्हें धनी कर देंगे, तो मूर्खता है कि नहीं है? क्योंकि खुद के पास फूटी कौड़ी नहीं है। जब हमारे पास प्रेम नहीं है तो हम सामने वाले को सुखी, प्रेमी अर्थात प्रेम कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए हर किसी की शिकायत रहती है कि हमने अमुक से तो खूब प्रेम किया, लेकिन अमुक हमसे प्रेम ही नहीं करता, हमें सुखी ही नहीं करता। देखो, संसार में यही क्लेश है, यही सबसे नाराजगी है कि हम तो सबको खूब सुख देना चाहते हैं, देते हैं, लेकिन दूसरा हमें सुखी नहीं करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको आप कहते हैं कि ये सुखी नहीं करता, वो आपके बारे में कहता है कि ये मुझे सुखी नहीं करता। यही भ्रम है। ना आप उसे सुखी कर सकते हैं, ना वो आपको सुखी कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास सुख नहीं है, दोनों सुख के लिए भटक रहे हैं, दोनों सुख ही खोज रहे हैं। आप जिसे सुख दे रहे हैं वह भी सुख खोज रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति है वह जो आपको सुख देना चाह रहा है वह भी सुखी खोज रहा है। दोनों के पास सुख नहीं है, आनंद नहीं है। महापुरुषों के सानिध्य में आकर क्यों आनंद मिलता है, क्यों सुख मिलता है, क्यों हृदय प्रेम से लबालब हो जाता है? क्योंकि महापुरुषों के पास है, वह जब देते हैं तो हृदय लबालब हो जाता है। सतरति सतरति स लोकांश तारयति। उनके हृदय में जब प्रेम प्रकट होता है तो वह खुद तो तरते ही हैं, लोगों को तार देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके पास है। संसार के पास है नहीं तो वो देगा कहां से? और लड़ाई इसी बात की है, झगड़ा इसी का है, झंझट इसी का है कि अमुक से हम प्रेम करते हैं, वो हमें प्रेम नहीं करता। कैसे करे? उसके पास है नहीं। जो आपको चाहिए वह उसके पास है नहीं, जो सुख हमको चाहिए वो उसके पास है नहीं, वो दे कहां से? लेकिन जो सुख सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु हैं, उनकी शरण में जाते नहीं।
तो वो सुख की जो लालसा है वो बनी रहती है। फिर क्या करते हैं कि जो जो हमसे प्रेम करने वाले हैं, प्रेम क्या मतलब एक व्यवहार प्रेम भरा, प्रेम नहीं करता कोई, उनके प्रति हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, उनके लिए जो वो चाहते हैं सब कष्ट उठा करके उन्हें देते हैं। यही कबूतर करता। कबूतर अपनी कबूतरी पर इतना प्रेम करता, जो कुछ चाहता कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठा करके उसकी कामना पूर्ण करता। वह कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ हुआ, उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए और उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकले और कबूतर निकले। उनका एक एक अंग और रोए बड़े कोमल, बच्चों के बहुत कोमल शरीर होता है। अब उन कबूतर कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गईं। अब ये प्रकट हुआ माया का जंजाल कि अब कबूतर कबूतरी आपस में प्रेम करते थे तो करते ही थे, अब इनके प्रति प्रेम जागृत हो गया कि अब इनसे आसक्ति हो गई, इनके प्रति सुख बुद्धि हो गई। अब बड़ा प्रेम करते अपने बच्चों पर, सब करते हैं। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन करते, खूब लाड़ दुलार करते, अच्छी से अच्छी वस्तु उन्हें खाने को देते, मीठी बोली बोलते। और लिखा है कि श्रणवंतौ कूजितम तासाम निर्वृतौ कलि भाषितैहि, उनकी गुटरगू सुन सुनकर आनंद मग्न हो जाते। आहा, कितनी सुंदर गुटरगू करते हैं, ये बलिहार है। ये अपनी दशा है। छोटे छोटे बालकों की अम्मा पापा दादी दादा सुन सुन के अपने लोग आनंदित होते हैं कि आहा, स्वर्ग का साम्राज्य अब तो हमारे ही हाथों में है। ऐसी हृदय में मानसिकता बन जाती है। हमसे ज़्यादा सुखी क्या होगा। देखो वो कहता है जब प्यार से अपनी तोतली भाषा में कि दादू टॉफ़ी चाहिए, तो कितना आनंद होता है कि हाँ हाँ लाते हैं, और वही तुम्हें ले जाएगा। जिस पुत्र के लिए इतने मरते हैं अपने जन, वही जब अपने मर जाएंगे तो हमारा सर वही फोड़ेगा। तो अपने बच्चों का लालन पालन करते, लाड़ प्यार करते, खूब उनकी गुटरगू सुनकर आनंद मग्न होते। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, अपने पंखों के हिलाकर अपने माँ बाप का स्पर्श करते, कूजते, बोली वाली चेष्टाएं करते, फुदक फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़े आते, तब कबूतर कबूतरी का जो आनंद की दशा होती, क्या कहने। सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। ये है शास्त्र की भाषा, ये शास्त्र की भाषा है। जिसको हम सुख मानते हैं, जिसके प्रति हम खूब आनंद मग्न होते हैं, जिन तोतली भाषाओं को सुन सुन के खूब आह्लादित होते हैं, उनको शास्त्र क्या कहता है, भगवान क्या कहते हैं, ये है माया। अब क्योंकि आसक्ति है संसार से, तो संसार को कोई असत कहता है तो बहुत आग बबूला हो जाते हैं कि आपने कैसे कह दिया। परिवार है, कर्तव्य है, उसका कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे परिवार वाले उनका क्या होगा। अनेक प्रकार की बातें वे करती, महापुरुषों से तर्क वितर्क करते हैं इसी विषय में। लेकिन शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकार्यो व्यवस्थितौ, हमारा हर कार्य शास्त्र के प्रमाण के अनुसार होना चाहिए, तभी सुख की अनुभूति होती है। शास्त्र कहता है कि ये सब जो वार्तालाप कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों के बीच में सब कृत्य जो होते हैं, ये सब मायाकृत हैं। कबूतर कबूतरी का तो दृष्टांत है, हम सबके विषय में कह रहे हैं। महापुरुष जन, उनका हृदय एक दूसरे से स्नेह के बंधन से बंधा रहता। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन दुनिया लोक परलोक की याद ही नहीं आती। कोई चिंता नहीं, कहाँ जाना है, एक दिन इन सबको छोड़ना है, ये सब स्मृति नहीं आती। देखो अनंत जीव भटक रहे हैं, वो तो कभी कृपा से कोई संत महापुरुष कृपा कर दें, सत्संग की दया से फिर ये थोड़ी सी बुद्धि जागृत होती है कि संसार असत है या कष्टप्रद है, या जो भी संसार से अनासक्ति होती है हमारी, वह सत्संग के प्रभाव से ही होती है। अन्यथा सब लगे पड़े हैं। आप झांक करके देखें अगर संसार में, तो सभी इसी आहापोह में लगे पड़े हैं, इसी में व्यग्र रहते हुए अपने नन्हे नन्हे बालकों के पालन पोषण में।
दीन दुनिया की कोई खबर नहीं, लोक परलोक की याद नहीं आती। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए। दोनों कबूतर कबूतरी चारा लाने के लिए, कमाने के लिए अर्थात कह सकते हैं, वे गए कि बच्चों को बढ़िया बढ़िया चारा ला करके देंगे, कोमल कोमल, जिससे उनके दंतुलियों में घात ना हो, आराम से वे चबा सकें। अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था तो ज़्यादा चारा लाना था। चिरकाल तक जंगल में चारों के लिए विचरते रहे, बहुत समय तक। अब इधर क्या हुआ कि एक बहेलिया आया, ये बहेलियाई काल है। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोगवश उस घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं, तो उसने जाल फैलाया और उन कबूतर कबूतरी के जो बच्चे थे उनको पकड़ लिया। अब कपोतश्च कपोती च प्रजा पोषे सदोत्सुकौ गतौ पोषण महादाय स्वनीडमुपजगमतु। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते। अब बेचारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे मन्ने बच्चे, उसके हृदय के टुकड़े और उसके हृदय के टुकड़े जो हैं वे जाल में फंसे हुए हैं और दुख से वे बेचारे चें कर रहे हैं। लिखा है इसमें, दुख से वे चें कर रहे थे, अपनी भाषा में पुकार रहे थे, बचाओ बचाओ। उन्हें ऐसी स्थिति में देख करके कबूतरी के दुख की सीमा नहीं रही। अब उसकी कितनी सामर्थ्य है, उस जाल से बचा सकती है क्या कबूतरी या कबूतर? यही बात है। जब हमारे, जिनको हम अपना मानते हैं, वे जब कष्ट में पहुंचते हैं तो हम उनके प्रति व्याकुल होते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, हमारे हाथ में हमारा कोई बस नहीं रहता। काल के गाल में जब कोई जाता है, जब उसे कोई आदि व्याधि घेरती है तो हमारा कोई बस होता है? बस जब वो कष्ट पाते हैं तो हम भी फिर कष्टातुर हो जाते हैं और कष्ट में व्याकुल होते हैं उनके प्रति। देखो ये है परिणाम। अब परिणाम प्रारंभ हुआ भगवान की माया से। फिर वही शास्त्र आदेश कर रहे हैं, ये सब क्यों हुआ? भगवान की माया से। जिसको हम सुख समझ रहे हैं वह भगवान की माया है। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा है। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ा हुआ है। जो कबूतर कबूतरी का जोड़ा है, उसके हृदय में उमड़ता हुआ स्नेह अपने बच्चों के प्रति, लेकिन सामर्थ्यहीन है, करे तो क्या करे। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रही और वह स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। क्या हुआ कि अब कबूतर कबूतरी उन बच्चों को, अपने जनों को तो छुड़ा पाए नहीं। क्या हुआ कि उनके आसक्ति के कारण, उनके प्रति ममत्व के कारण उसी जाल में जाकर के वह भी फंस गए। यही हो रहा है, यही चक्र चल रहा है। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे मेरे बच्चे जाल में फंस गए हैं और मेरी प्राण प्रिया पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई है, अब वो कैसे रहे, बड़ा दुखित होकर के विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। यही हमारी दशा होती है, दीन दुखी होते हैं, बड़ी दयनीय दशा होती है। और आश्चर्य ये है कि अब इस सब दीन दुखी दशा को लेकर के हम महापुरुषों के पास पहुंच जाते हैं और अपना संसार का दुख उनके सामने कह देते हैं, और महापुरुष जन उस बात की उपेक्षा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कई बार सुनने को आया कि महापुरुष फटकार देते हैं, क्या संसार की चर्चा लेके बैठे हो। बल्कि महापुरुष तो करुणा की मूर्ति कहे गए हैं, वात्सल्य में कहे गए हैं। उनके हृदय में पर पीड़ा को देख करके हृदय द्रवित हो जाता है। फिर वो क्यों फटकार देते हैं? इसका कारण है कि तुम इस संसार में ममत्व करके, आसक्ति करके, इस संसार का तुम अस्तित्व धारण करके कि ये सत्य है और तुम क्लेशित हो रहे हो। अरे इन बातों को छोड़ो, इन बातों को त्यागो, इनकी सत्ता ही मत रखो तो तुम आनंदित हो जाओगे। इसलिए महापुरुष फटकार देते हैं। नहीं तो सुनते कोई सांसारिक चर्चा, नहीं सुनते किसी के विषय में कुछ भी। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं है। उसे बार बार कह करके हम उसकी और सत्ता दृढ़ कर देते हैं, इसलिए महापुरुष सुनते ही नहीं। वे फटकार देते हैं, वे डांट देते हैं कि अरे हरि भजन करो, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हरि भजन ही सत्य है। इसलिए महापुरुष फटकार करके इन सब दीन दुखी बातों को, जो ये सब, जैसे कबूतर कबूतरी के विषय में कि वह दीन दुखी है और बेचारा, यही दीन दुखी हम होते हैं।
और पहुंच जाते हैं। लेकिन महापुरुष जन इनकी सत्ता नहीं देते, ये भी दुखी हैं, दीन हैं, अत्यंत दयनीय इनकी दशा है। और वे दयनीय दशा में कबूतर कहने लगा, अहो में पश्यतापाय मल्प पुण्यस्य दुर्मते अतृप्तस्या कृतार्थस्य गृहस्त्रैर्वर्गिको हतः। अरे मैं बड़ा भागा हूँ, बड़ा भागा हूँ, मैं बड़ा दुर्मति हूँ, हाय हाय मेरा तो सत्यानाश हो गया। लिखा है, देखो देखो, ना मुझे अभी तृप्ति हुई थी, किसी की तृप्ति नहीं होती संसारिक भोगों को भोगने से। समस्त संसार के भोग, समस्त धन धान्य आदि, धन धान्य आदि समस्त स्त्रियां अगर एक व्यक्ति को दे दी जाएं और बहुत समय उसे दे दिया जाए कि तू जब तक चाहे तब तक भोग, तब भी उस जीव की तृप्ति नहीं हो सकती। वही हाल इसका हो रहा है। कष्ट पा रहा है बेचारा, कह रहा है मुझे तो अभी तृप्ति भी नहीं हुई थी, मेरी आशाएं भी पूरी नहीं हुई थी, तब तक मेरा धर्म अर्थ और काम का जो मूल्य गृहस्थाश्रम था नष्ट हो गया। हाय मेरी प्राण प्यारी जो मेरी पत्नी कबूतरी थी, जो मुझे अपना इष्टदेव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी, आज वे मुझे मेरे सूने घर में छोड़ करके सीधे साधे इन निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग से धार गई। हाँ, कितना कष्ट है बेचारे कबूतर को। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब संसार में क्या काम रह गया। मुझ दीन इस विधुर का अब क्या जीवन है। बिना गृहिणी का जीवन जलन के समान है, व्यथा का जीवन है। अब मैं सूने घर में किसके लिए जीऊं। कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे, स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। देख रहा है कि वह भी इनका परिणाम क्या निकला, कष्ट निकला, तब भी वह उस कष्टप्रद में मोहासक्ति के कारण, राग के कारण उसी में कूद पड़ा। और वह बहेलिया भी बड़ा क्रूर था, काल क्रूर है, किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं बख्शता। गृहस्थाश्रमी कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई बहेलिए को। उसने समझा मेरा अब काम बन गया और लेकर के चल पड़ा। कह रहे हैं, एवं कुटुंब शांतात्मा द्वंद्वारामः पतिस्त्रिवत् पुष्णन् कुटुंबं कृपणः सानुबंधो वसीदति यह प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारमपावृतं ग्रहेषु खगवतः सक्तस् तमारूढ़च्युतम विदुः। जो कुटुंबी हैं, खूब ध्यान देकर सुने, जो कुटुंबी हैं, ये कुटुंबी चाहे ये कुटुंबी, जो विषयी हैं, जो लोगों के संग साथ में ही सुख पाते हैं, अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठे हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। शास्त्र आदेश है, वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है, यहाँ हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, प्रभु की प्राप्ति के लिए खुला द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थी में ही फंसा रहता है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में उसे कहते हैं आरूढ़च्युत, जो आरूढ़ होकर भी च्युत को प्राप्त हो रहा, अर्थात नीचे गिर रहा है। इसलिए जीवन का परम लाभ यही है कि सब भोगों का त्याग करके, सब आसक्तियों का त्याग हृदय से करके प्रभु के शरणापन्न हो जाएं, उन्हीं को अपना माने। इस बात को हृदयंगम कर लें कि श्री राधा वल्लभ लाल बिन तेरो को नाही। ये बात जब हृदयस्थ हो जाएगी तो इन सब का त्याग न करना पड़ेगा, केवल प्रभु के शरणापन्न होने से ये सुलभ हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।